और अब बात उपचुनाव के हलचल की। दुमका और बेरमो में आज चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। दुमका में बसंत सोरेन और लुइस मरांडी के बीच कांटे की टक्कर है, जबकि बेरमो में अनूप सिंह और योगेश्वर महतो बाटुल के बीच टक्कर है। 3 नवंबर को वोटिंग होनी है और इसे लेकर सभी सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है चुनाव प्रचार में। और चलिए बेरमो की तस्वीर दिखाते हैं आपको कि आज प्रचार का आखिरी दिन है, क्या कुछ हलचल रहने वाली है। यहाँ पर आज संवाददाता बिपिन हमारे लगातार वहां से कवरेज कर रहे हैं। बिपिन हमारे साथ बने हुए हैं, रुक कर लेते हैं बेरमो का। बिपिन, आज आखिरी दिन प्रचार प्रसार का, सभी दलों ने पूरी जोर आजमाइश कर ली है, स्टार प्रचारकों को उतारा और अब आखिरी घंटे अगर कहें आज का दिन पूरा 5 बजे तक, जब ये 4 बजे तक जब ये प्रचार का शोर थमेगा तो कोई भी दल कोर कसर नहीं छोड़ना चाहेगा, क्योंकि अब डोर टू डोर ही कैंपेन बस इसके बाद रह जाएगा। जी बिल्कुल आरती, आज इस उपचुनाव में चुनाव प्रचार का आखिरी कुछ घंटा बचा हुआ है और इस आखिरी कुछ घंटे में चाहे वो कांग्रेस उम्मीदवार हो या बीजेपी उम्मीदवार है, वो चाह रहे हैं कि एक बार फिर से ज़्यादा मतदाताओं तक अपनी बात को पहुंचा सके। इसी कड़ी में आज दिन के 11 बजे से कांग्रेस उम्मीदवार अनूप सिंह की पदयात्रा है, जो पूरे बेरमो का जो शहरी इलाका है वहाँ पर वो अपने समर्थकों के साथ पदयात्रा कर अपने वोटर से वोट मांगेंगे। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से भी आज के लिए जो कार्यक्रम हो निर्धारित किए गए हैं। इसके साथ ही हम ये कह सकते हैं कि बचा हुआ जो आज के बाद का 48 घंटा यानी कि 3 तारीख को सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया होगी और शाम 4 बजे तक बेरमो में उपचुनाव का समय निर्धारित किया गया है। तो पूरी ताकत और शिद्दत के साथ अब तक दोनों उम्मीदवारों ने अपना चुनाव प्रचार किया। हालांकि मैदान में 16 उम्मीदवार हैं आती, लेकिन सीधा मुकाबला कांग्रेस बनाम बीजेपी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अन्य छोटे दल और निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी अपनी तरफ से कोशिश जरूर की है, लेकिन मतदाता जो यहाँ के हैं वो स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि मुकाबला यहाँ पर सीधा है, यहाँ पर कोई चतुष्कोणीय या त्रिकोणीय मुकाबला देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में अंतिम समय की ये जो घड़ी है, इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बात पहुंचाकर अपने तरफ वोट को कन्वर्ट कराने की कोशिश आज भी देखने को मिलेगी। शाम 4 बजे के बाद ये चुनावी भोंपू जो है वो थम जाएगा और उसके बाद डोर टू डोर कैंपेन करने की इजाजत ही उम्मीदवार और उनके राजनीतिक दल के नेताओं को की होगी। तो यही वो अंतिम घड़ी होता है किसी भी चुनाव के लिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि चाहे वो बूथ मैनेजमेंट की बात करे, कार्यकर्ताओं के डेपुटेशन की बात करे, या फिर अंतिम समय में किस तरह से जो अपने कमजोर पॉकेट है उसको मजबूत करने की कोशिश की जा सके। तो हर ओर उम्मीदवारों का ध्यान है और आज अंतिम दिन भी एक तरह से कहा जा सकता है कि सड़क पर शक्ति प्रदर्शन दोनों उम्मीदवार की तरफ से देखने को यहाँ बेरमो में मिलेगा। आखिरी दिन है आज प्रचार प्रसार का विपिन, दोनों तरफ से अगर हम बात करें सत्ता पक्ष और विपक्ष, और जिस तरह से सीधा मुकाबला एनडीए और यूपीए के खेमे में ही है, कौन से बड़े नेता, बड़ा चेहरा आज कैंपेन करने वाला है? जी देखिए आरती, अब तक वैसा कोई नाम चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस की तरफ से नहीं आया है जो बड़ा फेस यहाँ पर चुनाव प्रचार करेगा। लेकिन जिस तरह से अगर बात की जाए तो लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पर 3 चुनावी सभा को संबोधित कर चुके हैं। नामांकन से लेके 29 तारीख तक कांग्रेस कोटे के चारों मंत्री यहाँ पर लगातार चुनाव प्रचार करते नजर आए। राज्य के पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर का कार्यक्रम हुआ, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय, कांग्रेस के कई विधायक तो लगातार अभी तक यहाँ कैंप ही कर रहे हैं। उनको विभिन्न इलाकों की जवाबदेही दी गई है, चाहे बात बंधु तिर्की की हो, राजेश कच्छप की हो, विक्सल कोंगाड़ी की हो, ममता देवी हो, अंबा प्रसाद का भी कार्यक्रम कई बार यहाँ पर हुआ है, धीरज साहू ने भी यहाँ पर चुनावी अभियान संभाला है। तो पूरी तरीके से इस उपचुनाव में कांग्रेस ने अपने हैवीवेट नेताओं को मैदान में उतारा था। ठीक इसी तरह से भाजपा की तरफ से भी बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, सांसद निशिकांत दुबे, सुनील सोरेन के साथ साथ जो बीजेपी के कई अन्य विधायक हैं, भानु प्रताप शाही, वीरेंची नारायण के साथ साथ रांची से आकर कई बड़े नेताओं ने भी चुनाव प्रचार किया है। तो दोनों तरफ से पूरी ताकत लगाई गई है। अब 10 तारीख को चुनाव का परिणाम आएगा, लेकिन उससे पहले इन बचे हुए समय में जो अपने आप को सबसे ज्यादा यहाँ पर कमांडिंग पोजीशन में रखेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश में सफलता
हासिल करेगा, निश्चित तौर पर बेरमो में उसको इस जनसंपर्क का फायदा मिलेगा। विपिन, देखिए लगातार आप कवरेज कर रहे हैं और जो बेरमो में जिस तरह से अगर कहें नेक टू नेक फाइट तो यूपी और एनडीए के बीच में है, लेकिन अनूप सिंह जिस तरह से विरासत को लेकर पहुंचे हैं मैदान में, उनका कहना है कि उनके पिताजी ने जो काम किया है वो जनता जानती है और उस हिसाब पर उन्हें भी एक मौका देगी जनता। लेकिन बीजेपी का भी ये साफ तौर पर कहना है कि अगर नया चेहरा कोई आया है उससे ज्यादा अच्छा रहेगा कि कोई अनुभव के साथ अगर कोई नेता आता है, कोई जनप्रतिनिधि मिलता है तो उससे ज्यादा बेहतर होगा। यानी एक कड़ी टक्कर जरूर देखने को मिलेगी इस बार, चाहे वो नया चेहरा अनूप सिंह ही क्यों ना हो। योगेश्वर महतो बाटुल भी काफी अनुभवी हैं, तो एक कड़ा मुकाबला जरूर रहेगा इस बार। जी बिल्कुल आरती, अगर योगेश्वर महतो बाटुल की बात करें तो जितना मुझे याद आ रहा तकरीबन 6 या 7 बार वो बेरमो से चुनाव लड़ चुके हैं। 2 बार मात्र उन्हें सफलता मिली है। और जिस तरह से अगर बात की जाए कांग्रेस उम्मीदवार की तो बतौर उम्मीदवार अनूप सिंह पहली बार चुनावी मैदान में जरूर है, लेकिन इससे पहले चाहे 2019 में जब विधानसभा के आम चुनाव हुए थे और जब राजेंद्र बाबू कांग्रेस के उम्मीदवार थे तो उम्मीदवार के तौर पर राजेंद्र बाबू जरूर थे, लेकिन सक्रियता और मॉनिटरिंग जो पूरी थी वो अनूप सिंह संभाल रहे थे। 2018 में भी जब फुसरो में नगर परिषद का चुनाव हो रहा था तो उस वक्त अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद यहां से कांग्रेस ने जीता था, उसमें भी अनूप सिंह ने पूरी ताकत लगाई थी। वो 2019 के पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान जब गिरिडीह से जेएमएम उम्मीदवार जगन्नाथ महतो चुनाव लड़ रहे थे तो कांग्रेस की तरफ से अनूप सिंह की सक्रियता थी। तो यानी कि इस क्षेत्र में अनूप सिंह जो है वो कोई नए चेहरे मतदाताओं के बीच नहीं है। लगातार बीते 1.5 दशक से वो बेरमो की राजनीति में सक्रिय है, कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय हैं और जिस तरह से युवाओं के प्रति उनका आकर्षण हमें बीते 5-7 दिन में देखने को मिला है आरती, वो इस मुकाबले को और दिलचस्प बना रहा है। लेकिन मतदाता जो हैं वो यहाँ के मालिक है, वो तय करेंगे अपना जनप्रतिनिधि कौन होगा। लेकिन इतना जरूर है कि बेरमो में जिस तरह से मौसम लगातार सर्द हो रहा है, चुनाव की तारीख आते आते यहाँ का सियासी पारा जो है वो पूरी तरह से चढ़ चुका है। बिल्कुल सियासी पारा चढ़ चुका है विपिन, और आज दिन भर हलचल भी बहुत रहने वाली है क्योंकि आज प्रचार का आखिरी दिन